हिंदुस्तानी। पिछले हफ्ते आपने देखा जफर सुपारी इकबाल से सिकंदर की मौत का जिक्र करने के बाद बस्ती के बारे में जब पूछता है तो इकबाल उसे यकीन दिलाता है कि बस्ती अगले दिन खाली हो जाएगी। अगली ही सुबह बस्ती के एक लाचार से घर में अपने कुछ गुंडों के साथ जबरदस्ती घुसकर एक छोटे बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर घर वालों को उनकी बात ना मानने का अंजाम बताता है। घर वालों को ये मौत की आहट दिखाकर उनकी रगों में डर, खौफ और सिहरन का बीज बोकर वो अगली सुबह तक बस्ती खाली करने की वार्निंग और ऐलान देकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह बस्ती के सहमे लोग अपनी जिंदगी समेटकर बस्ती खाली करने में लग जाते हैं। पास्कल, नारंगी और बस्ती के कुछ और लोग उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन अपने और अपने बच्चों की सांसों की सलामती के लिए वो लोग कुछ भी मानने को राजी नहीं होते। बस्ती वाले पुलिस और कानून का वास्ता देने पर भी रुकने को तैयार नहीं होते। तभी वहां संग्राम सिंह आते हैं और बस्ती वालों को यकीन दिलाते हैं कि वो उनके साथ हैं और कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनके ना मानने और ना यकीन करने पर आखिर में यही बात वो हाथ जोड़कर दोबारा दोहराते हैं और उन सबको खुद को उनके साथ होने का एहसास और विश्वास दिलाते हैं। बस्ती वाले उनके लफ्जों में सच्चाई और अपनापन महसूस करते हैं और आखिर मान जाते हैं। सुपारी और इकबाल को जब इस बात का पता चलता है तो यह बात तीर की तरह उनके सीने में छेद कर जाती है। इकबाल गन उठा लेता है, लेकिन सुपारी जो इस खेल का पुराना चावल है उसे समझाता है कि भले ही संग्राम सिंह रिटायर हो चुका है, लेकिन आज भी उस पर पुलिस का ठप्पा लगा हुआ है। जैसे मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, वैसे ही रिटायरमेंट के बाद भी संग्राम सिंह का नाम आज भी असरदार और दमदार है। उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। पास्कल, सक्कू मौशी और बस्ती के और लोग संग्राम सिंह के पास जाते हैं और उनकी बस्ती की जमीन के ब्लूप्रिंट्स, एड्रेस प्रूफ और प्रॉपर्टी टैक्स के पेपर्स की जेरोक्स उन्हें दिखाते और देते हैं। संग्राम सिंह उनसे वादा करते हैं कि वो अब जमीन की सारी डिटेल्स जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे। अभी तो जंग शुरू नहीं हुई पास्कल, तुम लोग अभी से हार मान रहे हो? जंग सिपाहियों में होता है साहब, गुंडा लोगों के साथ नहीं होता। सिपाहियों का कोई धर्म होता है साहब, गुंडा लोगों का कोई धर्म नहीं होता। मैं मानता हूं कि गुंडागर्दी बढ़ गई है सकू भाई, मगर इसका यह मतलब नहीं कि गुंडा राज हो गया है। साहब, आप क्या है, बरसों के बाद आया ना हिंदुस्तान। पहले का गुंडा था ना, थोड़ा इंसान था। ये आजकल का गुंडा बिल्कुल शैतान माफिक हो गया है, एकदम शैतान। क्यों भाई? अरे बिल्कुल साहब, उनके धंधे में उनके सगे भाई रास्ते में आ जाए ना तो उनको भी रास्ते से हटा देंगे। आप लोग बिला वजह घबरा रहे हैं। आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे भरोसा करिए, मैं आप लोगों के साथ हूं। साहब, आपने कहा इसलिए लोग बस्ती छोड़कर नहीं गया, पर अभी भी लोग का मन में गुंडा लोगों के वास्ते डर है साहब। सकू भाई, बस्ती वालों को जाकर समझाओ, डर के साए में जिया नहीं जा सकता, सिर्फ मरा जा सकता है। जी साहब। पास्कल, एक बात बताओ जी। वो जो तीनों लड़के तुम्हारी बस्ती में रहते हैं, वो आबाई, इकरम और कबीर, वो मेरे साथ रहते। एक बात बताओ, उन लड़कों में इतना जहर क्यों भरा हुआ है? कानून के प्रति, हमारे समाज के प्रति इतनी कड़वाहट क्यों उनके दिलों में? वो दिल के बुरे नहीं है साहब, नादान है, बच्चे हैं। जो दिन उन्होंने देखे है ना, भगवान किसी को नहीं दिखाए। वो आभा है ना साहब, उसका अंदर आग है, आग अंदर ही जलता रहता है, उफ तक नहीं करता। कितना कोशिश किया साहब, अपना दुख बांटता ही नहीं। और वो दूसरा इकरम साहब, उसने अपने छोटे भाई को ये बंबई शहर में पढ़ाई का वास्ते भेजा, पर
ये बंबई शहर में वो ऐसा खो गया साहब जैसे जमीन उसको खा गई हो। विक्रम अपना सब बेच बाज के यहां आया साहब। बंबई का हर गली, हर रास्ता, हर पुलिस स्टेशन छान मारा साहब। हर रोज वो आशा की किरण लेके उठता है साहब कि उसका भाई उसको मिल जाए। रहा कबीर साहब। माँ बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, दुनिया की सारी तकलीफें सहती है, पर अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती। साहब, कबीर की माँ ने माँ शब्द का मतलब ही बदल दिया साहब। जन्म देकर उसने उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया साहब। आप ही सोचो, जिसने सारी जिंदगी जहर पिया हो वो अमृत का। जिन नौजवानों को हिंदुस्तान का भविष्य होना चाहिए था, उनका अपना भविष्य अंधकार में भटक रहा है। सकुबाई, उन्हें मेरे पास भेजना, मैं उन्हें जिंदगी का अर्थ समझाऊंगा। तो साहब अभी हम चलते हैं साहब। ठीक है बस। अच्छा साहब। रात के 11:30 बज रहे और विक्रम बाबू को कुछ पता ही नहीं। गए होंगे अपने भाई को ढूंढने। बस उसकी ये बात अपने को दिल पे लग जाती है। हाँ यार, हंसी मजाक के वक्त तो हमारे साथ है, जब भाई की बात आती है तो अकेला निकल जाता है उसे ढूंढने। आने दे उसे। आज फैसला कर ही लेते हैं। अगर हम उसके दोस्त हैं तो दुख में भी उसके दोस्त हैं, सुख में भी उसके दोस्त हैं। नहीं तो भाड़ में गई ऐसी दोस्ती यार। हम यहाँ अलग परेशान हैं और वो ना जाने कहां का ठोकरे खा रहा होगा। अरे आज तुम लोग सोच रहे हो तुम लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा। अरे सकू भाई हमको बोल के गया तुम लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, और हमने तुम लोगों के लिए क्या बनाया मालूम है? माचे झोल और राइस। चलो खाना खाते हैं। अरे विक्रम किधर है? बंगाली बाबू, आप भी लाइन में आकर बैठ जाइए, हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप उसे खाना नहीं देंगे, आप उसे अपनी करारी करारी डांट सुनाएंगे। गया था अपने भाई को ढूंढने और वो भी अकेले। हम दोनों मर गए थे क्या? हमें साथ नहीं लेके जा सकता था? और आएगा ना तो उसे कह देना, अगर हम दोनों पे कभी आफत आई ना तो उसको लेके नहीं जाएंगे हम लोग। फिर पता चलेगा उसे दोस्ती का क्या मतलब होता है। अरे नहीं नहीं, आस्ते आ रहा है। अरे तुम लेट गया? हम खाना बनाया। क्या बनाया मालूम है? माचे झोल। चलो खाना खाते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग जाके खा लो खाना, हमका भूखना है। अरे तू खाना नहीं खाएगा तो क्या तुझे तेरा भाई मिल जाएगा? अपनी शक्ल देख यार, क्या हाल बना रखे तूने। अरे एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मरना ही जाएंगे हम। तुम लोग जाओ यहाँ से, हमका परेशान नहीं करो। खाना खा लो, खाना खा लो। नहीं खाते खाना, हम जाओ। यंग मैन, काय को अपना गुस्सा दूसरे पर निकालता है? ये सूरज क्या तुम्हारा अकेले का भाई है? इधर का सब लोगों का भाई है। मेरा बेटा है, इसका बेटा है। बस्ती में हर एक के साथ उसका कुछ न कुछ तो रिश्ता है ना, रिलेशन। हम एकदम टूट गए हैं चाचा, एकदम टूट गए हैं हम। हमारे सूरज को हम अपना छोटा भैया नहीं, अपना बच्चा समझ के पाले, और उस ससुरा हमारी उंगली छोड़कर न जाने कहां गुम हुई कवा, न जाने कहां गुम हुई कवा। एकदम टूट गए चाचा, हम एकदम टूट गए। सुनो, कल सुबह ना हम
हम काली का मंदिर में जाकर पूजा देगा। वो करुणामयी है, तुम्हारा भाई तुमको जरूर मिल जाएगा। चलो खाना खा लो, किसी ने भी खाना नहीं खा। चलो। ए बंगाली बाबू, हाँ एक मेंबर बढ़ जाएगा तो तेरा खाना कम नहीं होगा ना? देख पास्केल, तू फालतू बात नहीं करना। मस्त तक घूमेगा ना एकदम बॉस दे देगा। तू खाना खाएगा तो खाना कमती पड़ जाएगा। तेरे लड़के को भी बोला, वो भी खाएगा तो कमती नहीं पड़ेगा। ओके हाँ ओके। लेकिन बंगाली बाबू, पहले बच्चे लोग खाएंगे और फिर आप दोनों बूढ़े। ए किसको बूढ़ा बोल रहे हैं? अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। और आप हमारे बाप। बुढ़ा बोलता है। चारों तरफ से नाकाबंदी कर दो। मुझे ये मुजरिम हर कीमत पर चाहिए। उन्होंने पुलिस वालों पर हाथ नहीं उठाया है, बल्कि पूरी पुलिस फोर्स पर वार किया है। आई वांट देम एट एनी कॉस्ट, अंडरस्टैंड? सर, संग्राम सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। संग्राम सिंह किधर है? अरे भाई अंदर भेजो उन्हें। आइए सर। यू मे गो नाउ। क्या बात है समर, तुम परेशान लग रहे हो? वही के हॉस्पिटल वाला कांड सर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस था। वो लोग किसी क्रिमिनल को हॉस्पिटल में मारने आए थे, अंधाधुंध गोलियां चलाई और हमारे 4 आदमी को मार डाला। 3 हवलदार और 1 ऑफिसर। कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है। प्रेस अलग से पीछे पड़ी हुई है। किसी को पकड़ते हैं तो ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं और उन्हें छोड़ना पड़ता है। आई एम रियली डिस्गस्टेड। मैं तो रिजाइन करने की सोच रहा हूं। सच्चा सिपाही कभी हथियार नहीं डालता समर। जुल्म और जालिम को खुला मैदान कभी मत दो। ऑन द कॉन्ट्ररी, यू शुड अपील टू द होम मिनिस्टर टू इक्विप यू ऑल विद बेटर इक्विपमेंट, लेटेस्ट गन्स, लेटेस्ट वेपन्स। अब तुम ही बताओ, इन खतरनाक हथियारों के आगे हमारा हवलदार सिर्फ डंडा लेके क्या कर सकता है? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं सर। खैर आप ये बताइए कि आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? वही जमीन और आसमान की लड़ाई। एक बिल्डर गरीबों की झोपड़ियां हटाकर उन्हें घर से बेघर करना चाहता है, और इस काम के लिए उसने गुंडों को सूटकेस दिया है, और गुंडों ने बस्ती वालों को धमकी दी है कि वे बस्ती खुद ब खुद खाली कर दें, नहीं तो वे अपने तरीके से खाली करवा लेंगे। आई अंडरस्टैंड सर। अगर हमने किसी शक के बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार किया भी तो 5 मिनट में वे लोग उन्हें छुड़ा लेंगे, और अगर मामला किसी तरह कोर्ट तक पहुंचा भी तो बिना किसी ठोस सबूत के केस डिसमिस हो जाएगा। सर उस जमीन के कुछ डॉक्यूमेंट्स उन बस्ती वालों के पास हैं? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्यूटेड लैंड है और अदालत में केस दाखिल है। इसका मतलब है जब तक इस केस का जजमेंट नहीं मिलता बिल्डर वहां कुछ नहीं बना सकता। हाँ, कानूनन तो नहीं बना सकता, मगर वो बनाएगा जरूर। और बन जाने के बाद अगर किसी ने एतराज किया तो वो स्टे ऑर्डर पेश करेगा कि कब्जा उसका है, और उसके बाद धनी को खरीदने की कोशिश करेगा।